नमस्कार मेरे लड्डू गोपालों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म क्लॉकमी पर। चलिए एक धमाकेदार शुरुआत करते हैं यहाँ सीरीज के क्वेश्चनों के साथ। बिल्कुल एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते चलना। सभी विद्यार्थियों को पता है कि मैंने लास्ट वीडियो में, जब सबसे पहली वीडियो मैंने आपको बताई थी, सबसे पहला जो लेक्चर लिया था सीरीज में, उसमें उसके बेसिक कंसेप्ट समझाए थे। उसके बाद मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए थे वर्ग और घन से रिलेटेड। तो आज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे सीरीज का पार्ट नंबर 2, और पार्ट नंबर 2 में वही क्वेश्चन आपके जारी रहेंगे। कौन से क्वेश्चन? वर्ग व घन से संबंधित। बेटा आप सभी को मैंने बताया था कि तैयारी करने का मतलब है, चाहे हमें टाइम लग जाए एक क्लास शूट करने में, एक क्लास लेने में 50, लेकिन एक एक पैटर्न का क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, वरना पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए तूफान उठा दीजिए आगे चल के इसमें। तो यहाँ आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट जो है वो वर्ग घन से रिलेटेड वो इस तरीके से है। बिल्कुल ध्यान रखना। यहाँ पे मैंने आपको दिया 9, यहाँ पे दिया 28, यहाँ पे आपको दिया 65, यहाँ पे दिया 126 डैश क्या होगा। तो मेरे विद्यार्थियों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ध्यान रखना ये जो 9, 28 हमेशा ध्यान रखना। जब भी सीरीज करो वर्ग और घन आपको एक्चुअल याद होने चाहिए एंड तक, ठीक है ना। तो ये जो 9 है, अगर मैं बात करूं 2 का क्यूब और +1 करके, तो बिल्कुल 9 होगा। लास्ट क्लास में हमने जो भी लेक्चर जो भी क्वेश्चन किए थे वो क्यूब में से माइनस किए थे, आज हमने कर दिया प्लस। तो उसी प्रकार अगर 3 का क्यूब करके उसमें +1 करें तो मेरे लड्डू गोपालो इसका आंसर 28 आएगा। ऐसे ही 4 का क्यूब करके +1 करें तो आपका आंसर 65 आएगा। यहाँ 5 का क्यूब और +1 कर दें तो आपका आंसर 126 आएगा। ऐसे ही 6 का क्यूब +1 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 217। बिल्कुल जल्दी से इस कंसेप्ट को नोट कर लो। पहला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको वो क्लियर है। सीरीज की श्रेणी में पहला क्वेश्चन आपका मेरे हिसाब से क्लियर है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आपका आने वाला है एग्जाम्पल नंबर 2। बिल्कुल दिल थाम के बैठ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपका आ रहा है 10, यहाँ पे आपका आ रहा है 30, यहाँ पे आपका आ रहा है 68, यहाँ पर आपका आ रहा है 130 डैश। तो मेरे प्यारे छात्रों, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, कौन सा वाला? एग्जाम्पल नंबर 2 वाला। एग्जाम्पल नंबर 2 का जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो कैसे दिख रहा है? 10 दे रखा है, 30 दे रखा है, 68 दे रखा है, 130 दे रखा है। बिल्कुल नजरें गड़ा दो। नजरें जब गड़ाओगे तो नजराना अपने आप ही बदल जाएगा भाई, ठीक है ना। 10 देखे जरा गौर से, देखे जरा किसमें है कितना दम। तो इस क्वेश्चन का दम भी हम देख लेते हैं। देखे जरा इस क्वेश्चन का दम। चलिए 2 का क्यूब करके अगर यहां +2 कर दें तो आपका आंसर बोलो 10 आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। उसी प्रकार अगर 3 का क्यूब करके +3 कर दें तो बोलो आंसर 30 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। 4 का क्यूब करके अगर +4 कर दें तो बोलो आंसर 68 आएगा कि नहीं आएगा? 5 का क्यूब करके अगर +5 कर दें तो बोलो आंसर 130 आएगा कि नहीं आएगा? 6 का क्यूब करके +6 करेंगे तो मेरे प्यारे छात्रों आंसर आएगा 222। मतलब जिस संख्या का घन किया गया है उसी संख्या को यहाँ पे प्लस किया गया है। तो जल्दी से 2 एग्जाम्पल जो मैंने आपको समझाए, दोनों एग्जाम्पलों को सभी विद्यार्थी यहाँ पे नोट कर लेंगे भाई। बोलो कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो भाई, दोनों का क्या ले लेंगे? स्क्रीनशॉट। तो जल्दी से देख लो। वर्ग घन से रिलेटेड तूफानी शुरुआत में वर्ग और घन से रिलेटेड जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं, आपको बताया था सीरीज श्रृंखला का पार्ट नंबर 2 वर्ग व घन से संबंधित 2 टाइप पैटर्न के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। तो जल्दी से दोनों पैटर्न के क्वेश्चनों को नोट कर लो और बस आंधी ला दो। चलो नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 3। तो बेटा एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या आएगा? यहां पे मैंने आपको दिया 5, 17, 37, 65 डैश।
तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न का आंसर बिल्कुल इजीली आ सकता है एग्जाम्पल नंबर 3 का। गौर से देखो इसको और फिर इसको सॉल्व कर दो। आप सभी देख सकते हो 5 जो है अगर 2 का स्क्वायर करके प्लस 1 कर दूं तो 5 आता है कि नहीं आता। अगर 4 का स्क्वायर करके प्लस 1 कर दूं तो बोलो 17 आता है। अगर 6 का स्क्वायर करके प्लस 1 कर दूं तो 37 आता है। उसी प्रकार 8 का स्क्वायर प्लस 1 कर दूं तो 65 आता है। उसी प्रकार 10 का स्क्वायर प्लस 1 करूंगा तो बिल्कुल आपका आंसर जो है वो 101 आएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमने वर्ग में प्लस 1 करके इस प्रश्न को सॉल्व किया है। तो इसी राह में जल्दी से नोट कर लो भाई इसको, इसी राह में आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले भाई सभी। एग्जाम्पल नंबर कौन सा आएगा भाई, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 को समझ लेते हैं कैसे एग्जाम्पल नंबर 4 आपका पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चलो आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 4 पे। मैंने आपको यहाँ दिया 4, यहाँ दिया 27, यहाँ आपको दिया 16, यहाँ दिया 1 to 5। तो बताइए आगे क्या आएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, नजरों से खत्म कर सकते हो। अरे नजरों से खत्म कर दो, नजराने तो अपने आप बदल जाएंगे। जल्दी से मुझे इस प्रश्न का उत्तर देंगे मेरे सभी चटोरी पटोरी, जल्दी से आंसर दे दो भाई। प्रश्न का आंसर बहुत आसान, 2 का स्क्वायर है बेटा, 3 का क्यूब है, 4 का स्क्वायर है बेटा, 5 का क्यूब है, 6 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, आंसर आ गया 36। बिल्कुल 36 आएगा। और जल्दी से नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। प्रत्येक पैटर्न का क्वेश्चन मैं आपको यहाँ कराने जा रहा हूँ, बिल्कुल कंसेप्ट बाय कंसेप्ट क्लियर करते चलो। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका आ रहा है एग्जाम्पल नंबर 5। बिल्कुल दिल थाम के बैठ जाओ। 5, 9, 10, 28, 17 डैश क्या आएगा। बहुत ही यूनिक प्रश्न है। इस प्रश्न को करने में जितना मजा आएगा उतना ये समझ लो कि कलाकंद खाने में आता है। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दे दो भाई सभी विद्यार्थी। कितना इजी वे में आप इसका आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन बहुत मजेदार है, बहुत ही आनंदमयी है। इतना आनंदमयी क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो आपको आनंद की अनुभूति होगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल इस प्रश्न का उत्तर देंगे सभी। तो देखिए ये जो 5 है बेटा, अगर इसको गौर से देखें तो अगर 2 का मैं स्क्वायर करूं और प्लस 1 कर दूं तो बेटा बिल्कुल 5 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। आगे अगर मैं इसी 2 का क्यूब करके प्लस 1 कर दूं तो आंसर 9 आएगा, ठीक है। इसी में अगर 3 का स्क्वायर प्लस 1 कर दूं तो आंसर 10 आएगा। इसी में अगर 3 का क्यूब प्लस 1 कर दूं तो आंसर 28 आएगा। इसी में 4 का स्क्वायर प्लस 1 कर दूं तो आंसर 17 आएगा। इसी में 4 का क्यूब प्लस 1 कर दूं तो आंसर 65 आएगा। बेटा आएगा कि नहीं आएगा। कहने का मतलब यह है कि संख्या में एक बार वर्ग किया है और संख्या में एक बार घन किया है। सेम संख्याएं आपकी यहां पर आई हैं, ठीक है ना। ये देखिए क्यूब और स्क्वायर दोनों किया है, क्यूब और स्क्वायर दोनों किया है, क्यूब और स्क्वायर दोनों किया है। दोनों को कंसेप्ट को क्लियर कर लो और यहाँ आनंद उठा लो। बिल्कुल मजे से करते चलो क्वेश्चनों को, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपको याद ही है, मैंने कराया था नंबर 4 ये वाला। अब नंबर 5 मेरा ये क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 6, तो बिल्कुल ध्यान रखना एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या आएगा। यहाँ आ रहा है आपका 100, यहाँ आपका आ रहा है मान लीजिए 64, यहाँ आपका आ रहा है 36, यहाँ आपका आ रहा है 16 डैश क्या आएगा। इस प्रश्न का आंसर तो मेरे लड्डू गोपाल बस डायरेक्ट ही दे सकते हैं। चलिए बता दीजिए मुझे इस प्रश्न का जो आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा। देखिए ये जो 100 है बेटा ये 10 का स्क्वायर है, ये 64 है 8 का स्क्वायर है,
ये 36 है, 6 का स्क्वायर है, ये 16 है, ये 4 का स्क्वायर है। अब 3 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कर दो तो आंसर आ जाएगा 4। क्योंकि हमने जो किया है वो सम संख्याओं का घटते क्रम में स्क्वायर किया है। सम संख्याओं का कौन से क्रम में स्क्वायर किया है? घटते क्रम में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी राह में। 61, 52, 63, 94, 46 डैश। नियम अगर ढंग से आप पढ़ो तो इस प्रश्न का आंसर आप इजी वे में दे सकते हो और आपको बिल्कुल भी इनमें दिमाग इतना इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत आसान प्रश्न है। ये जो प्रश्न है इसको मैं ऑलरेडी पैटर्न अनुसार समझा चुका हूं, तो बेटा बिल्कुल इसका ध्यान रखना है आपको और इस क्वेश्चन से नजरें नहीं हटानी है। ध्यान रखना, देखो अगर 61 को रिवर्स में ले आऊं तो ये कितना आ जाएगा? 16। अगर 52 का रिवर्स ले लूं तो कितना आ जाएगा? 25। अगर 63 का रिवर्स ले लूं तो 36। अगर 94 का रिवर्स ले लूं तो 49। अगर 46 का रिवर्स ले लूं तो 64। ये जो है 16, ये आपको पता है ना बेटा, ये 64 जो है 16 जो है ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये आपका 7 का स्क्वायर है, ये आपका 8 का स्क्वायर है। अब आपका 9 का स्क्वायर आ जाएगा जो कि आपका होगा 81, जिसका उल्टा करेंगे तो बिल्कुल आपका आंसर 18 आएगा। नोट कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने आपको नियम नंबर 10 में ऑलरेडी समझाया था कि वर्ग का आप लोगों को क्या करना है? उल्टा। बिल्कुल नोट कर लो, वर्ग का उल्टा, वर्ग का क्या करना है? उल्टा करना है भाई। तो मेरे जिगर के टुकड़ों, वर्ग का उल्टा कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे देता हूं आपको। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी इसी पैटर्न पर इजी वे में कर सकते हो। सभी विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन करना है, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे जो प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न का जो भी आंसर देंगे ये मान लो आनंद की अनुभूति हो जाएगी भाई, जल्दी कर दो। ये वर्ग और घन से रिलेटेड है, पार्ट नंबर 2 का, और इसमें आपको मैंने जो भी पैटर्न के क्वेश्चन इनमें बन सकते हैं वो सारे क्लियर करा दिए हैं। देखो 72 का अगर उल्टा करेंगे तो 27, 46 का उल्टा करेंगे तो 64, 521 का अगर उल्टा करें तो आंसर आएगा 125, 612 का उल्टा करेंगे तो आंसर आएगा 216। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 27 जो है वो 3 का क्यूब है, 64 जो है वो 4 का क्यूब है, 125 जो है वो 5 का क्यूब है, 216 जो है वो 6 का क्यूब है। अब 7 का क्यूब ले लो, 343, और इसका अगर उल्टा करेंगे तो बिल्कुल आपका आंसर 343 ही आएगा। तो लिख लो, बिल्कुल नोट कर लो। तो देखिए विद्यार्थियों, जो घन और वर्ग से रिलेटेड जितने भी पैटर्न के क्वेश्चन हो सकते हैं, आई थिंक आपको मैंने सारे क्लियरली समझा दिए हैं। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी विद्यार्थी। मैंने जितने भी वर्ग और घन से संबंधित प्रश्न आपके बन सकते हैं, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो क्यूब हो, चाहे स्क्वायर में कुछ प्लस करना है कुछ माइनस करना है वो, घन में अगर कुछ प्लस माइनस करना है तो वो, ठीक है ना, और वर्ग का उल्टा, घन का उल्टा, ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर करा दिए। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि बेटा टाइम चाहे कितना भी हो, क्लास चाहे कितनी भी छोटी हो चाहे कितनी भी बड़ी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि एक कंसेप्ट को एक बार में क्लियर करो ताकि वो हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। क्लियर? तो ये जो पॉइंट है ये मेरे हिसाब से आप सभी विद्यार्थियों के समझ में आया होगा। इस पॉइंट की बात इसी तरीके से जारी रहेंगी पार्ट नंबर 3 में, जिसमें मैं आपको जो अपनी सीरीज चल रही है उसमें अगले टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। और ध्यान रखना, मैं एक पैटर्न के क्वेश्चन एक ही क्लास में कराऊंगा, चाहे क्लास हो 5 मिनट की, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं लोकेश चौधरी इसी के साथ विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा अगली क्लास में इसी समय। तब तक के लिए
सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत करते रहें, कोरोना से बचें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करते रहें। तो इसी के साथ क्लॉक मी चैनल जल्दी से यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब करें, इंस्टा और टेलीग्राम पे भी फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्टडी को मजबूत बनाएं। धन्यवाद।